नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की उत्तर प्रदेश। जी हां, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो इन दिनों जिस तरह से राजनीति हो रही है और जिस तरीके की अगर बात की जाए तो राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से देखी जा रही है और इसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस तरीके से सपा, बसपा और आरएलडी की अगर बात की जाए तो तीनों जिस तरीके से एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं, तो वहीं इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, 38 सीटों पर जो है एसपी बीएसपी ने चुनाव लड़ने का फैसला बनाया है, तो वहीं आरएलडी को अपनी साथ जो है उन्होंने बुला लिया है। और आपको बता दूं, कम से कम एसपी बीएसपी और आरएलडी की अगर बात की जाए तो तीनों को मिलाकर 50% से ज़्यादा वोट अब की बार मिल रहे हैं। 50% से ज़्यादा वोट का मतलब आप ये समझिए कि बाजी सपा, बसपा और आरएलडी के पास है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उत्तर प्रदेश में नहीं उठाया, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान होना स्वाभाविक सी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वोटरों को लुभाने के लिए, साधु संतों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि जब से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, तब से प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। जी हाँ, अगर बात की जाए आज उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ करता था कि दिन के समय में, यानी कि सुबह के वक्त बिजली नहीं हुआ करती थी, दिन के वक्त बिजलियां नहीं आती थी। लेकिन अब प्रदेश की स्थिति बदली है, प्रदेश का माहौल अब बदला है। अब बात की जाए तो लगभग ये देख सकते हैं कि 24 घंटे वहाँ पर बिजली आ रही है। मैं आपको पिछले कुछ साल की तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश के उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उस दौरान राहुल गांधी के साथ जो प्रदेश में जो है रैली कर रहे थे। रैली के दौरान ये हुआ था कि अखिलेश यादव एक बड़े जो है ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बिजली की जो तारें हैं उस दौरान उन्होंने अपने हाथों से उठाई और उसके नीचे से जो है वो निकल गए थे। यानी कि इसका मतलब ये था कि उन्हें भी पता था कि दिन के समय वहाँ पर बिजली नहीं आती थी। यानी कि जिस तरीके से देखने को मिला है कि पहले जो है बिजली की जो समस्या थी वो काफ़ी थी और लगभग रात के वक्त ही वहाँ पर बिजली आया करती थी, लेकिन आज योगी सरकार में माहौल बदला। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया है। अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से देखने को मिला है कि महिलाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। आज अगर अपराध की रिपोर्ट देखते हैं, अगर आज अपराध की खबरों के बारे में पढ़ते हैं, तो यूपी में क्राइम बहुत हद तक कम हो चुका है। यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गुंडा राज चल रहा था प्रदेश में, उसको खत्म कर दिया। बीते समय पहले खबरें भी ऐसी देखने को मिली थी कि जो बड़े बड़े कुख्यात डॉन थे या बदमाश थे, वो खुद आकर सरेंडर कर रहे थे जेल में। तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का खौफ प्रदेश में कहीं ना कहीं था। महिलाओं को लेकर काम किया गया और सबसे बड़ी बात है कि बीते कुछ दिनों पहले किसानों को लेकर काम किया गया। इससे पहले भी किसानों की सुविधाओं के लिए कदम उठाया गया। अगर मैं रोजगार की बात कर लेता हूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर भी अच्छे कदम उठाए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है और मोदी सरकार यानी कि पीएम मोदी का चेहरा देखकर वोट किया जा रहा है। और यानी कि पीएम मोदी का जो कार्यकाल रहा है, जो कार्यकाल है, उससे जनता खुश नहीं है। इसीलिए इसका सीधा सीधा असर जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाती विधानसभा चुनाव की, अगर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होते तो तस्वीरें कुछ और होती, लेकिन आज लोकसभा चुनाव है और अगर बात की जाए तो जनता पीएम मोदी को उतना पसंद नहीं कर रही है। इसलिए शायद ये भी कह सकते हैं कि इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। और देखिए, अगर बात की जा रही है कि इस बार
हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ समय पहले ही साधु संतों के लिए पेंशन की जो है शुरुआत की, उसकी घोषणा कर दी है। तो वहीं जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो पेंशन उनको मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि कोशिशें तो तमाम तरीके से की जा रही है। मैं प्रयागराज लेकर चलना चाहूँगा। प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ का इस तरीके से आयोजन किया गया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद भी बीजेपी का ग्राफ आखिरकार क्यों नीचे गिर रहा है और आखिरकार क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश में 35 लगभग फीसदी पे जो है सिमटती हुई नजर आ रही है। जो मैंने आपको थोड़ी देर बाद कही, जो थोड़ी देर पहले आपको जो चीज़ें बताई, दरअसल उसकी वजह यही है कि लोकसभा चुनाव है और पीएम मोदी को जनता उतना पसंद नहीं कर रही है और इसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसलिए आज जनता जो है बीजेपी से नाराज चल रही है। वैसे अगर बात की जाए तो हो सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब केंद्र सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, हो सकता है उसका अच्छा खासा रिस्पांस बीजेपी को मिल जाए, हो सकता है उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को मिल जाए। और अयोध्या में अगर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाती है तो बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट साबित होगा। लेकिन युवा और बेरोजगार अभी भी हताश है, क्योंकि उनके पास अभी भी रोजगार नहीं है, या कह सकते हैं कि सरकार उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव, जिन्होंने अपनी नई जो है पार्टी बनाई है, और जिस तरीके से देखने को भी मिला है कि वो भी कहीं ना कहीं वोट काट सकते हैं और यादव और दलित समाज का वोट उनकी तरफ भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, वो सब जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव से जुड़ी हर पल हर अपडेट की जानकारियां हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई है। और लोकसभा चुनाव में एक ही जो है कह सकते हैं अब मोदी सरकार के पास ऑप्शन रह गया है कि अब बातें करने से ज़्यादा जो है जनता के लिए काम किया जाए। लगभग अगर बात की जाए तो 75 दिन कहीं ना कहीं बचे हैं आज मोदी सरकार के पास। तो इन 75 दिनों में मोदी सरकार जनता को खुश करने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या वो कदम सकारात्मक कदम होगा, क्या उस कदम से बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये वक्त बताएगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब की बार नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, क्योंकि आज विपक्ष बहुत मजबूती के साथ मोदी सरकार से आंख मिलाने के लिए खड़ा हुआ है। आज विपक्ष जिस तरीके से मजबूती के साथ जो है आगे की ओर बढ़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी को झटका लगा है। बीजेपी नेताओं के चेहरे पर आज हार का डर कहीं ना कहीं दिखाई देने को मिल रहा है। यानी कि ये सब कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले की ये तस्वीरें हैं जो निकल कर सामने आई हैं, और ये तस्वीरें कितनी हकीकत साबित होती हैं, कितना जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों पर, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आपको मैं बता दूं कि बहुत हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस बार कहीं ना कहीं जो सपा बसपा का गठबंधन है अचानक से जिस तरीके से एकजुट होकर खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सपा बसपा की अगर बात की जाए, और सपा बसपा को बहुत बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर बात की जाए तो कम से कम 50% का फ़ायदा उन्हें बहुत मिल रहा है। 50% बहुत बड़ी बात होती है। सपा बसपा आरएलडी जो है वो मिलकर बीजेपी का खेल यहाँ पर बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी इस बार उत्तर प्रदेश की, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सबके सामने आज आ चुकी है, सबके सामने आज खुल चुकी है कि बीजेपी का ग्राफ 2014 के मुकाबले गिरा है। यानी कि पीएम मोदी के कामकाज में थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक जो है कह सकते हैं कि उतनी नहीं देखी गई है, उतनी बड़ी तेज़ी नहीं देखी गई है जितना देखने को मिल सकता था। और यही कामकाज जो है आज मोदी सरकार को लेकर कह सकते हैं कि डूब रहा है। यही कामकाज जो है, जो लापरवाही बरती गई मोदी सरकार में, इसकी वजह से जो है नुकसान का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है पीएम मोदी को। 3.5 साल की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी विदेशी यात्राओं पर ज़्यादा रहे, देश की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये भी एक जो है मुद्दा है, जिस वजह से बात की जाए तो स्थिति जो है
बीजेपी की आज गिरी है। अगर चुनाव से काफ़ी हद तक पहले भी अगर देश में जो है स्थितियों को सही ढंग से संभाला जाता, युवाओं की बात सुनी जाती, बेरोजगारों की बात सुनी जाती, साधु संतों की बात सुनी जाती, तो आज तस्वीरें कुछ और होती। यानी कि आज तस्वीरें 2014 की तरह होती, लेकिन आज 2019 में तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। और बीजेपी में सपा बसपा बीजेपी का जो खेल है वो बिगाड़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे। देखते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाते हैं ज़्यादा सीटों को हासिल करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।